रक्षाबंधन पर योगी बाबा का एक और तोहफा। त्योहार से पहले कर दी बड़ी घोषणा, गदगद हुई यूपी की महिलाएं। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सड़कों पर इस बार रक्षाबंधन का जश्न और भी रंगीन होने वाला है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहनों को राखी के त्योहार पर ऐसा तोहफा दिया है जिसके बाद अब बसों का सफर आपके लिए मजेदार होगा। दरअसल 8 अगस्त की सुबह 6 बजे से 10 अगस्त की रात 12 बजे तक की यूपी रोडवेज यानी यूपीएसआरटीसी और नगरीय बस सेवाओं में महिलाएं बिल्कुल फ्री में सफर कर सकेंगी। योगी सरकार के इस ऐलान के बाद जाहिर तौर पर बहनें खुशी से झूम उठेंगी। दरअसल सीएम योगी ने अपने सरकारी आवास पर एक हाई लेवल बैठक बुलाई, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने अधिकारियों को साफ साफ निर्देश दिए कि रक्षाबंधन के मौके पर कोई बहन सड़क पर ना लटके, बसें पर्याप्त हो और जाम का झाम ना हो, हर रूट पर बसें दौड़े। जिसका मतलब है कि योगी सरकार की तरफ से न सिर्फ बसों का रेंट फ्री किया गया है, बल्कि महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो, इसका भी सरकार की तरफ से विशेष ध्यान रखा गया। आज सीएम योगी सहारनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी इस घोषणा का जिक्र किया। सुनिए सीएम योगी ने क्या कुछ कहा। मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है, यहाँ पर बहुत सारी बहनों को मैं देख रहा हूँ। हमारी सरकार ने तय किया है 8, 9 और 10 अगस्त को 3 दिन के लिए रक्षाबंधन में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में और नगर विकास की सभी बसेज में फ्री में यात्रा की सुविधा हम दे रहे हैं। रक्षाबंधन में लोग बहनों को उपहार देते हैं। जन्माष्टमी पर्व आ रहा है, जन्माष्टमी में उपहार देंगे। इसके उपरांत विजयादशमी, दीपावली आदि पर्व पड़ेंगे, इसमें भी लोग उपहार देते हैं। इससे पहले क्या होता था, जब कहीं कोई पर्व और त्योहार आता था तो पूरी मार्केट छाई रहती थी चीन के सामानों से। आप मुझे बताओ, चीन के सामान को हम खरीदेंगे, एक तो उसमें टिकाऊपन नहीं होता, टिकाऊपन नहीं होता। आप लेंगे, घर पहुंचते पहुंचते ही खराब हो जाता था, टूट जाता था। दूसरा, उसका मुनाफा जो होता था वो चीन की कंपनियों के पास जाता था और चीन की कंपनियां फिर भारत के अंदर नक्सलवाद और आतंकवाद को भड़काने में उस पैसे का इस्तेमाल करती थी, दुरुपयोग करती थी। बता दें, पिछले सालों में भी रक्षाबंधन पर मुफ्त बस सेवा की सुविधा दी गई थी, लेकिन कई बार बसों की कमी या जाम की शिकायतें सामने आई थी। इस बार यूपीएसआरटीसी ने दावा किया है कि 10,000 से अधिक बसें पहले से तैयार हैं और जरूरत पड़ने पर निजी ऑपरेटरों की बसें भी किराए पर ली जाएंगी। इसके अलावा बस स्टेशनों पर हेल्प डेस्क और पानी शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं को भी दुरुस्त किया जा रहा है। मुफ्त बस सेवा से लाखों महिलाओं को किराए के खर्च से राहत मिलेगी, खासकर उन परिवारों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। हालांकि इस फैसले से कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। रक्षाबंधन के दौरान बस स्टेशनों पर भारी भीड़ होने की संभावना है। इसके लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग और अतिरिक्त काउंटर भी खोले जा रहे हैं। प्रमुख शहरों जैसे लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में ट्रैफिक जाम को रोकने के लिए पुलिस को विशेष रूट प्लान तैयार करने को कहा गया है। कुछ पुरानी बसों की स्थिति को लेकर पहले शिकायतें मिली थी। इस बार यूपीएसआरटीसी ने दावा किया है कि सभी बसों की मरम्मत और साफ सफाई पूरी कर ली गई है। इससे पहले रक्षाबंधन के अवसर पर योगी सरकार ने महिलाओं को संपत्ति की खरीद में 1% तक की छूट का भी ऐलान किया है। लखनऊ के लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया था और प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी और अब इसको लेकर शासनादेश भी जारी हो चुका है। यही नहीं, अब हुई इस मीटिंग में सीएम योगी ने बाढ़ की स्थिति, कानून व्यवस्था, हर घर तिरंगा अभियान, ड्रोन संचालन और बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यों की भी समीक्षा करी। सीएम योगी ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर स्पष्ट किया कि ये एक राष्ट्रीय अभियान है और उत्तर प्रदेश को इसमें अग्रणी भूमिका निभानी है। उन्होंने कहा कि इस साल 4 करोड़ 60 लाख तिरंगों को पूरे प्रदेश में फहराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2 से 8 अगस्त तक तिरंगा निर्माण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। 9 से 12 अगस्त तक तिरंगा यात्रा, महोत्सव और मेला आयोजित किए जाएंगे। 13 से 15 अगस्त तक सभी सरकारी, निजी और व्यक्तिगत भवनों पर तिरंगा फहराया जाएगा। साथ ही योगी ने बाढ़ प्रभावित जिलों की स्थिति के लिए अधिकारियों को 24 घंटे निगरानी करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने राहत कार्यों में तेजी लाने
और प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता जैसे भोजन पैकेट और राशन सामग्री उपलब्ध कराने को कहा है। यही नहीं, सीएम ने बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा करी है और स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही त्योहारों और भीड़ प्रबंधन के लिए ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भी सीएम ने निर्देश दिए। ड्रोन का इस्तेमाल भीड़ की निगरानी, ट्रैफिक प्रबंधन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा, खासकर रक्षाबंधन और अन्य त्योहारों के दौरान। दोस्तों, आपको योगी सरकार के इस ऐलान पर क्या कहना है? आपका इस पर क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।